हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतीश गुप्ता और आज हम रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो है तर्क की दृष्टि से समान कथन। एक्चुअली ये एमपी पुलिस 2016 के एग्ज़ाम में कम से कम इस टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह यूपीएसआई, रेलवे, एसएससी और यूपी ट्रिपल एससी के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि इन्होंने रीजनिंग को टफ करना सोचा तो इस टॉपिक से ज़रूर ही क्वेश्चन देंगे। और यह जो टॉपिक है यह हिंदी में होगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम कुछ नियम को समझ लेते हैं। नियम क्या है? तो देखिए, नियम नंबर जो पहला है, यदि दो वाक्य किससे जुड़े हैं? यदि और तब से जुड़े हैं, राइट। इफ और देन से जुड़े हैं, और पहला वाक्य और दूसरा वाक्य दोनों सकारात्मक हैं, राइट। तब हमें अगर इन्हें तर्क की दृष्टि से समान करना है तो हम जो यदि से वाक्य लिखेंगे वो लिखेंगे सेकंड नंबर का, लेकिन नेगेटिव, राइट, नेगेटिव। और जो दूसरे नंबर पर तब के साथ लिखेंगे वो लिखेंगे पहले नंबर का वाक्य, वो भी नेगेटिव लिखेंगे, राइट। और आप चाहें तो पॉजिटिव भी लिख सकते हैं दोनों वाक्य, लेकिन जो पहले नंबर पर लिखेंगे वो लिखेंगे सेकंड नंबर वाला वाक्य, और दूसरे नंबर पर लिखेंगे वो लिखेंगे पहले नंबर का वाक्य। लेकिन प्राथमिकता आपको किसको देनी है? प्राथमिकता आपको देनी है नकारात्मक वाक्य को। अगर नकारात्मक वाला वाक्य नहीं है तब आप किसको देंगे? सकारात्मक वाले वाक्य को। क्लियर? तो उदाहरण के तौर पर समझते हैं। यदि आप नियुक्त होते हैं तो आपको प्रस्ताव पत्र मिलेगा। तो अब इस क्वेश्चन को हमें तर्क की दृष्टि से समान बनाना है। यदि आपको प्रस्ताव पत्र नहीं मिला है, मतलब हमने सेकंड वाले वाक्य को नेगेटिव फॉर्म में लिखा है, क्लियर, तो आप नियुक्त नहीं हुए हैं। अब हमने दूसरे नंबर पर जो वाक्य लिखा है वह पहले नंबर का लिखा है, लेकिन वो भी नेगेटिव लिखा है, क्लियर। तो ये जो आंसर होगा वह आपकी तर्क की दृष्टि से समान होगा, क्लियर। दूसरा नियम देखते हैं। यदि दो वाक्य यदि और तब से जुड़े हैं, ठीक है, और पहला वाक्य पॉजिटिव है और दूसरा वाक्य क्या है? नेगेटिव है, राइट। तो हमें तर्क की दृष्टि से समान बनाने के लिए पहले नंबर पर जो वाक्य लिखेंगे यदि के साथ वो लिखेंगे सेकंड नंबर वाला, राइट। और वो किस फॉर्म में लिखेंगे? पॉजिटिव, क्योंकि वो नेगेटिव था। और तब के साथ जो वाक्य लिखेंगे वह लिखेंगे पहले वाला, और वो लिखेंगे नेगेटिव, क्योंकि वो पॉजिटिव था पहले, क्लियर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, यदि यह एक एक्सेल फाइल है तो यह एक वर्ड फाइल नहीं है। तो हमें इसको तर्क की दृष्टि से समान बनाना है। तो देखिए, यदि यह एक वर्ड फाइल है, देखिए नहीं था तो हमने क्या लिया? पॉजिटिव लिया। तो यह एक एक्सेल फाइल नहीं है, क्लियर। तो पहला वाला वाक्य पॉजिटिव था तो हमने दूसरे नंबर पर लिखा नेगेटिव फॉर्म में, और दूसरा वाला वाक्य नेगेटिव था तो वो पहले नंबर पर लिखा पॉजिटिव फॉर्म में, क्लियर हुआ। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, और यहां पर हमने करेक्ट आंसर भी लिखा है, जिससे आप समझ सकें कि जो आप आंसर दे रहे हैं वो सही भी है या गलत, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। वह विकल्प चुनिए जो तर्क की दृष्टि से नीचे दिए गए कथन के समान है। यदि आप शुल्क जमा करेंगे तो आप कक्षा के अंदर जा सकते हैं। मतलब पहले नंबर आप ये देखिए कि दोनों में से जो दो वाक्य हैं, दूसरे नंबर वाला हमें पहले नंबर पर लिखना है, राइट। ये वाला वाक्य हमें यहाँ लिखना है, और ये वाला जो वाक्य है वो हमें यहाँ पर लिखना है, राइट। तो देख लेते हैं, यदि आप शुल्क जमा नहीं करेंगे तो ये वाला गलत हो जाएगा। यदि आप कक्षा के अंदर नहीं जा सकते, देखिए ये सेकंड वाला वाक्य लिखा है लेकिन नेगेटिव लिख दिया, ठीक है, नेगेटिव ही तो चाहिए। तो आपने शुल्क नहीं जमा किया तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चाहे वो पॉजिटिव ही क्यों ना दिए गए हों, दो प्राथमिकता तो हमें नेगेटिव वाली को ही देनी है, राइट। समझ पाए? देखिए यहां पर आंसर जो दिया गया वो क्या दिया गया? यदि आप कक्षा के अंदर नहीं जा सकते हैं तो आप शुल्क नहीं जमा किया है,
तो आपने शुल्क नहीं जमा किया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आज शनिवार है तो कल रविवार है, मतलब अगर कल रविवार नहीं है तो आज शनिवार नहीं है। क्लियर हुआ। दोनों नेगेटिव बनाने हैं, दूसरा वाला वाक्य पहले नंबर पर लिखना है और पहला वाला वाक्य दूसरे नंबर पर लिखना है। क्या इसमें ऐसा ऑप्शन है कि यदि अगर कल रविवार है तो आज शनिवार है? देखिए ये है, लेकिन प्राथमिकता हमें किसको देनी है? नेगेटिव वाले को। अगर ये नहीं होता तब हम इसको सही कहते। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि तुम छक्का लगाते हो केवल तभी हम मैच जीत सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? पहले आप देखिए कि पहला वाला नेगेटिव और दूसरा वाला नेगेटिव लिखे हुए हैं, तो यदि तुम छक्का नहीं लगाते हो तब हम मैच नहीं जीत सकते, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमें दूसरा वाला वाक्य पहले नंबर पर लिखना है। यदि हम मैच जीत जाते हैं तब तुमने छक्का लगाया होगा, ये सही हो सकता है। लेकिन पहले नेगेटिव वाला देख लें, कहीं नेगेटिव वाला तो नहीं है। यदि हम मैच नहीं जीतते हैं तब तुमने छक्का लगाया हो, ये गलत है क्योंकि दोनों नेगेटिव होने चाहिए। मैच जीतने के लिए 6 रन होगी, ये तो गलत ही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे नंबर वाला। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं तो आप गणित में उत्तीर्ण होंगे। मतलब अगर आप गणित में उत्तीर्ण नहीं हुए हैं तो आप अंग्रेजी में उत्तीर्ण नहीं हुए। समझ पाए? आपको प्राथमिकता पहले नेगेटिव वाले को देनी है। ये देखिए इसमें भी पॉजिटिव वाला है, लेकिन नेगेटिव वाले को क्या कहेंगे? प्राथमिकता देंगे आप। क्लियर। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप सफेद कपड़े पहने हैं तो आप एक एम्पायर हैं। मतलब यदि आप एम्पायर नहीं हैं, यदि आप एक एम्पायर नहीं है तो आपने सफेद कपड़े नहीं पहने हुए। क्लियर। दोनों नेगेटिव हैं और दूसरा वाला वाक्य पहले नंबर पर लिखा है और पहला वाला वाक्य दूसरे नंबर पर लिखा है। क्लियर। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट नियम देखते हैं। यदि दो वाक्य सभी और से जुड़े हैं, राइट, जैसे मैंने कहा कि सभी भारतीय कुर्ता और शर्ट पसंद करते हैं। ठीक है, तो हमें इसको अगर तर्क की दृष्टि से समान बनाना है तो हम क्या करते हैं? सभी की जगह कुछ का उपयोग करते हैं और दोनों वाक्यों में कोई अंतर नहीं रखते, ज्यों का त्यों लिख देते हैं। राइट, बिना परिवर्तन के। केवल सभी की जगह आपको क्या करना है? कुछ रिप्लेस करना है। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन देखिए एग्जाम का है, सभी भारतीय करी और चावल पसंद करते हैं। तो आप क्या करेंगे? सभी की जगह क्या करेंगे? कुछ लिखेंगे। कुछ भारतीय करी और चावल पसंद करते हैं। राइट, तो आपका आंसर होगा ए नंबर का। क्लियर होगा? देखिए कुछ भारतीय करी और चावल पसंद करते हैं। क्लियर। अब मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है, यह सत्य नहीं है वाली कंडीशन दी जाएगी आपको। क्वेश्चन में दिया जाएगा यह सत्य नहीं है, तो दो सब्जेक्ट उसमें किससे जुड़े होंगे? बोथ एंड से जुड़े होंगे। राइट, दोनों और से जुड़े होंगे। राइट, यदि हमें इन्हें तर्क की दृष्टि से समान बनाना है तो हम क्या करेंगे कि दोनों कर्ता जो हैं, कर्ता मतलब सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट का अलग अलग वाक्य बनाएंगे और दोनों को या से जोड़ेंगे। राइट, ये नोट आपको याद रखना है। मतलब दोनों वाक्य नकारात्मक रखें या दोनों वाक्य सकारात्मक रखें, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दोनों वाक्यों को या से जोड़ना है, ये कंपलसरी है। क्लियर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, यह सत्य नहीं है कि स्वप्ना और रत्ना दोनों का चयन हुआ है। राइट, तो हम क्या बनाएंगे? पहला हम स्वप्ना के साथ पूरा वाक्य बनाएंगे और दूसरा हम रत्ना के साथ बनाएंगे और बीच में या लगा देंगे। क्लियर। जैसे देखिए, स्वप्ना का चयन हुआ है या रत्ना का चयन हुआ है। क्लियर। या लगाना पड़ेगा आपको। क्लियर होगा? अब क्वेश्चन देखते हैं इस पे आधारित। यह सत्य नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका दोनों ने वर्ल्ड कप जीता। ठीक है, तो या तो वो नेगेटिव बना दें आप दोनों वाक्य, या दोनों वाक्य पॉजिटिव बना दें,
लेकिन बीच में या जरूर होना चाहिए, तो पहले हम या ही चेक करेंगे। ऑप्शनों में क्या चेक करेंगे? या। तो देखिए इसमें और है तो ये गलत हो गया, इसमें और है ये गलत हो गया, इसमें या है और इसमें और है तो ये गलत हो जाएगा। तो ये वाला या वाला सही हो सकता है। देखिए फिर भी देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप नहीं जीता या श्रीलंका ने वर्ल्ड कप नहीं जीता। देखिए दोनों को नेगेटिव बना दिया, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह सत्य नहीं है कि राम और श्याम विजेता हैं। तो देखिए हम क्या बना सकते हैं, दोनों को नेगेटिव बनाएं और दोनों के बीच में या लगा दें, क्लियर। या फिर दोनों को पॉजिटिव बनाएं और बीच में या लगा दें, तब भी सही हो जाएगा। तो पहले हम देखते हैं कि या किस में लगा है। तो देखिए इसमें और लगा है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें या लगा है और इसमें या लगा है। अब देखिए राम एक विजेता नहीं है, सही है। श्याम एक विजेता है, ये गलत है। तो हमें क्या करना है, दोनों को नेगेटिव बनाना है। अगर हम यहाँ पर लिख देते राम एक विजेता नहीं है या श्याम एक विजेता नहीं है तो वो सही हो जाता। अब यहाँ पर देखिए राम एक विजेता है या श्याम एक विजेता है, ये वाला बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि दोनों वाक्य पॉजिटिव हैं और दोनों के बीच में या लगाया गया है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह सत्य नहीं है कि ऊटी और शिमला दोनों ही हिल स्टेशन है। ओके, तो ऊटी हिल स्टेशन है और देखिए और लगा है, ये गलत हो गया। इसमें या लगा है, ये हो सकता है सही है। इसमें और लगा है, ये गलत हो गया। और इसमें भी और लगा है, ये गलत हो गया। तो आपका सही आंसर क्या होगा? यही होगा। देखिए ऊटी हिल स्टेशन है या शिमला हिल स्टेशन है, क्लियर आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह विकल्प चुनिए जो तर्क की दृष्टि से दिए गए कथन के समान है। यह सत्य नहीं है कि दोनों अकबर और बाबर महान योद्धा हैं। तो देखिए पहले नंबर तो या चेक करो, या किस में लगा है। तो इसमें देखिए या नहीं लगा है, और से दोनों वाक्यों को जोड़ा है। और इस वाले वाक्य में या लगा है, हाँ ठीक है, ये सही हो सकता है। इसमें और लगा है, ये तो गलत ही है। और ये उपरोक्त में से कोई नहीं है। अच्छा इसको चेक कर लेते हैं, अकबर एक महान योद्धा है या बाबर एक महान योद्धा है, क्लियर है। दोनों वाक्य पॉजिटिव है और बीच में क्या है, या लगाया है, क्लियर हुआ। तो ये आपका सही हो जाएगा। देखिए जो आंसर भी दिया गया वो भी यही है। तो आप समझ रहे हैं नियम क्या था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह विकल्प चुनिए जो तर्क की दृष्टि से नीचे दिए गए कथन के समान है। यह सत्य नहीं है कि जॉर्ज और एंड्रू दोनों ही अमीर हैं, राइट। तो जॉर्ज अमीर नहीं है या एंड्रू अमीर नहीं है, ये सही हो सकता है, क्यों बीच में या लगा है और दोनों को नेगेटिव बनाया है। इसमें देखिए ये तो गलत ही है, क्योंकि इसको अगर और तो से जोड़ दिया गया, ये भी गलत है। इसमें दोनों नेगेटिव तो हैं लेकिन या से नहीं जुड़ा है, राइट। और इसमें और से जुड़ा है तो ये भी गलत है। तो क्या बनाएंगे वाक्य, जॉर्ज अमीर नहीं है या एंड्रू अमीर नहीं है, राइट। तो आपका करेक्ट आंसर होगा जॉर्ज अमीर नहीं है या एंड्रू अमीर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह विकल्प चुनिए जो तर्क की दृष्टि से नीचे दिए गए कथन के समान है। यह सत्य नहीं है कि दोनों लता और गीता को कॉफी पसंद है। इसका मतलब लता को कॉफी पसंद है या गीता को कॉफी पसंद है, बिल्कुल सही हो सकता है, या लगा है। लता को कॉफी पसंद है और ये गलत हो गया, और लगा है इसमें, क्लियर। लता को कॉफी पसंद है और यहां पर भी और लगा है, ये गलत हो गया। लता को कॉफी पसंद है और यहां पर भी और लगा है तो ये गलत हो गया। पहला आंसर राइट होगा, राइट। लता को कॉफी पसंद है या गीता को कॉफी पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह विकल्प चुनिए जो तर्क की दृष्टि से नीचे दिए गए कथन के समान है। यह सत्य नहीं है कि दोनों सतीश और श्रवण ने खेल जीता है। तो पहले ऑप्शन में चेक करते हैं या और किस में है, राइट। तो और वाले हम काट देंगे क्योंकि वो तो सही नहीं होंगे, क्योंकि बीच में या कंपलसरी है। तो यहां पर देखिए और लगा है पहले ऑप्शन में, तो ये गलत हो जाएगा, राइट। अब दूसरे वाले ऑप्शन में या तो लगा है तो ये सही हो सकता है, लेकिन और देख लेते हैं ऑप्शन। ये और है और इस वाले में भी और है, तो ये दोनों गलत हो गए। अब यहां पर देखिए
सतीश ने खेल जीता या श्रवण ने खेल जीता, ठीक है, दोनों पॉजिटिव है और या से लगे हैं, ठीक है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। क्लियर? तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह विकल्प चुनिए जो तर्क की दृष्टि से नीचे दिए गए कथन के समान है। यह सत्य नहीं है कि कमल और विमल दोनों ही एथलीट हैं। तो देखिए दोनों ही एथलीट हैं, आप क्या कीजिए, कमल के साथ एक बना दीजिए बाग और एक बना दीजिए विमल के साथ, बीच में लगा दीजिए, या दोनों नेगेटिव बना सकती हैं या फिर दोनों ही पॉजिटिव हो। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर क्या है, कमल एक एथलीट है और लगा है, तो ये गलत हो जाएगा। कमल एक एथलीट है और इसमें भी और लगा है, तो दूसरा वाला भी गलत, राइट। कमल एक एथलीट है या विमल एक एथलीट है, ये वाला सही होगा। ठीक है, क्लियर होगा? हाँ या ना? आप मुझे कमेंट में करके बता दीजिए, कमेंट करके बताते जाइए कि ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। वह विकल्प चुनिए जो तर्क की दृष्टि से नीचे दिए गए कथन के समान है। ओके, यह सत्य नहीं है कि अलेक्जेंडर और हिटलर दोनों अधिनायक हैं। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन। अलेक्जेंडर एक अधिनायक है और यहां पर देखिए और मिल गया, तो ये तुरंत गलत कर देना आपको। ठीक है, अलेक्जेंडर एक अधिनायक नहीं है या हिटलर एक अधिनायक नहीं है। ठीक है, ये सही हो सकता है, लेकिन और देख लेते हैं। अलेक्जेंडर एक अधिनायक है और देखिए इस वाले ऑप्शन में भी और मिल गया, तो ये गलत हो जाएगा, राइट। अलेक्जेंडर एक अधिनायक नहीं है और हिटलर एक अधिनायक नहीं है, तो इसमें भी और है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका क्या मिला? बी ऑप्शन। क्लियर? मतलब अलेक्जेंडर एक अधिनायक नहीं है या हिटलर एक अधिनायक नहीं है। अब मुझे लग रहा है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं एग्जाम में। तो आप क्या कीजिए, आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए और जो कुछ भी डाउट हैं आप उसको कमेंट में लिख दीजिए। मैं आपको 24 घंटे के अंदर इसका आंसर दे दूंगा, राइट। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसमें मैं PDF शेयर करता हूँ, राइट। और आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, राइट। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे इस पर भी क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं अगर आपको किन्हीं क्वेश्चनों में डाउट है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।